Let's write cinema story. जरा सोचो एक बार, रणबीर कपूर वर्सेस रणवीर सिंह, नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी हलचल हो जाती है ना, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ दो स्टार्स का नहीं है, दो अलग अलग मिजाज के, दो अलग अलग अप्रोच के और दो अलग अलग बिल्कुल उल्टी राहों का मुकाबला है। एक तरफ वो लड़का जो पैदा होते ही स्टारडम की चांदी की चम्मच मुंह में लेकर आया है, और दूसरी तरफ वो जो अपने जिगर और अपने पागलपन के दम पर इंडस्ट्री में घुसा। असल में बॉलीवुड का ये सबसे दिलचस्प फेस ऑफ है, क्योंकि दोनों एक्टर्स बहुत अलग हैं। कपूर साहब इंटेंस हैं और सिंह साहब पागल हैं। पागल से मतलब दीवानगी है उनके अंदर सिनेमा की। हमारे कपूर साहब कैमरे के सामने इमोशन खोल देते हैं, रख देते हैं, और सिंह साहब कैमरे के सामने आग लगा देते हैं। दोनों की पर्सनल लाइफ भी काफी अलग रही है, समझ रहे ना आप। एक ने आलिया भट्ट से शादी कर ली तो दूसरे ने दीपिका पादुकोण से। लगातार खबरों में बने रहे हैं दोनों के दोनों स्टार्स। पर्सनल लाइफ एकदम स्टेबल है। दीपिका से शादी के बाद उनका पागलपन और एनर्जी कम नहीं हुई है, लेकिन पब्लिक की नजरों में हिट देना एक सबसे बड़ा पैमाना है। और अभी रणबीर लगातार हिट्स दे रहे हैं, जबकि रणबीर थोड़ा स्लो मोड में है। लेकिन बॉलीवुड में कहानी कभी खत्म नहीं होती। एक हिट फिल्म और सब कुछ बदल जाता है। अब सोचिए जरा, साल 2007 में रणबीर कपूर की सावरिया फिल्म आई थी। मूवी देखने वाले जो लोग थे बोले कि बोर कर दिया, पसंद नहीं आए, पर लड़का अच्छा है, एक्टिंग में फील है। और उसी वक्त दूसरी साइड सिंह साहब ऑडिशन पे ऑडिशन दे रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे, और शायद ही अंदर अंदर ये सोच रहे थे कि जब मौका मिलेगा ना तब दिखाऊंगा असली गेम। और वो मौका आया साल 2010 में बैंड बाजा बारात के साथ। कोई गॉडफादर नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, सिर्फ एक क्रेजी परफॉर्मेंस, और लड़का छा गया। प्रॉमिस करो, अब कोई झूठ नहीं। प्रॉमिस, मैं कभी फ्रेंडशिप के आगे नहीं बढ़ूंगा। ले, ब्रेड पकौड़ी कसम। यहीं से कपूर वर्सेस सिंह साहब की जंग शुरू हो जाती है। रणबीर उस वक्त अपने करियर के उस मोड में थे जहां पर वो थोड़ा सेट हो चुके थे। वेकअप से, रजब प्रेम की गजब कहानी, रॉकस्टार जैसी फिल्मों से उनकी एक इमेज बन चुकी थी कि भाई टैलेंट तो है बंदे में, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, भले ही नेपो किड क्यों ना हो। उधर रणवीर भी पीछे नहीं था। लुटेरा जैसी फिल्में करके उन्होंने साबित करके दिखाया कि सिर्फ एनर्जी ही नहीं बल्कि इमोशन से भी उन्हें दिल जीतना आता है। लेकिन असली गेम बदलता है बॉक्स ऑफिस के नंबरों से। रणबीर ने बर्फी दी, जिसे देख के क्रिटिक्स भी झुक गए, ऑडियंस भी उनकी दीवानी हो गई, और इंटरनेशनल लेवल पर भी फिल्म की वाहवाही हुई। उसके बाद सिंह साहब ने कपूर में जवाब दिया रामलीला जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी, जिसने साबित कर दिया कि ये लड़का सिर्फ मजाकिया रोल्स नहीं करता बल्कि मेन स्ट्रीम हीरो के तौर पर भी चलेगा। अब जरा गौर कीजिए मेरी बात पर, जो बताने वाली हूं उसे सुनकर तुम्हें भी लगेगा कि यार ये तो है। रणबीर के करियर में आर्टिस्ट वाला क्रेज काफी ज्यादा दिखता है। बॉम्बे वेलवेट, तमाशा, जग्गा जासूस जैसी फिल्में जो स्क्रिप्ट के लेवल पर अलग ही थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं रही। लोग कहने लगे कि इनका दिल तो बहुत बड़ा है पर दिमाग प्रैक्टिकल नहीं है। बॉक्स ऑफिस को समझना जरूरी है भाई। उधर रणवीर सिंह ने सीधे बड़े डायरेक्टर्स के साथ हाथ मिला लिया। संजय लीला भंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी की, फिर पद्मावत जैसी मूवी की, रोहित शेट्टी के साथ सिम्बा की, और भी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी। रणबीर सिंह की एनर्जी और उनकी बिंदास पर्सनालिटी ने उन्हें और ज्यादा यंग जनरेशन का स्टार बना दिया। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। रणबीर ने भी पलटवार किया। साल 2018 में संजू लेकर आए। भाई साहब, इस फिल्म ने ऐसा बवाल काटा कि क्रिटिक्स भी बोल गए कि वाह क्या मूवी है यार, और मूवी का कलेक्शन 342 करोड़ पहुंचा। रणबीर के नाम के आगे फिर से सुपरस्टार लग गया, और उस टाइम पर लोग कहने लगे कि ये वापस गेम में आ गया है। और रणबीर भी उस वक्त सिम्बा और गली बॉय जैसी हिट देकर खुद को टॉप पर बिठाए हुए थे। अब आता है असली ट्विस्ट। कोविड के बाद का टाइम और उसके बाद सिंह साहब की मूवीज पिटने लग गई। 83 से लोगों को उम्मीदें थी, पर मूवी ने कमाई नहीं की, कमाई के मामले में पीछे रह गई। फिर जयेश भाई जोरदार, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और फिर मीम मटेरियल बनकर रह गई। सर्कस जैसी मूवीज आई तो लोगों ने तालियां कम और गालियां ज्यादा दी। रणवीर का एनर्जी वाला स्वैग लोगों को अब कम पसंद आ रहा था। लोग कह रहे थे कि यार ये
ओवर एक्टिंग ज्यादा करता है। उधर रणवीर ने ब्रह्मास्त्र के साथ वापसी की और भले ही स्टोरी के मामले में वो उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन 400 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस पर कर गई। रणवीर को फिर से बॉक्स ऑफिस का खिलाड़ी साबित करके चली गई। फिर तू झूठी में मक्कार आई, जो हल्की फुल्की मूवी होते हुए भी हिट रही, और फिर एनिमल, इसने तो सबके छक्के छुड़ा दिए, सबकी बोलती बंद कर दी। और हिंसा और कंट्रोवर्सी के बावजूद ये मूवी और इस मूवी में हमारे कपूर साहब का परफॉर्मेंस सबने तहलका मचा दिया। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 900 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। यहां से साफ दिखने लग गया कि फिलहाल हमारे कपूर साहब ही बॉक्स ऑफिस के किंग हैं और टॉप गियर में खेल रहे हैं। पब्लिक उनकी फिल्मों को देखने जा रही थी, टिकट खरीद रही थी और स्टार पावर को मान रही थी। उधर रणवीर लंबे टाइम से गायब रहे, एक हिट के लिए तरस रहे थे और उस तरस को पूरा करने के लिए उनकी मूवी आ रही है धुरंधर। लेकिन खतरा अभी भी उतना ही बड़ा है, एक और फ्लॉप आई तो भाई पूरी इमेज डाउन हो जाएगी। लेकिन मजा यही है, रणवीर के पास वो जिद है, वो पागलपन है जो किसी भी टाइम गेम को पलट सकती है और फिर से उन्हें स्टार बना सकती है। जिसने गली बॉय जैसी मूवीज हिट कराई है, सिम्हा में मसाला हीरो बनकर 200 करोड़ की कमाई दिखाई है। रणवीर के पास सुपरस्टार इमेज है तो रणवीर के पास एंटरटेनमेंट वाली इमेज है। सोचिए, रणवीर रामायणा में राम बनकर आ रहे हैं, साथ में धूम 4 भी लाइन में है। धूम 4 में नहीं पता, हाँ यार, धूम 4 में फिलहाल वो फाइनल हो चुके हैं सिंह साथ, और ऊपर से उनके फेवरेट डायरेक्टर आयान मुखर्जी भी हैं। और आयान मुखर्जी तो भैया आपको पता ही है, ब्रह्मास्त्र 2 भी बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले टाइम में काफी मूवीज हैं जो 100 करोड़ कमा सकती हैं। अब कपूर साहब के पास रामायणा के 3 पार्ट है और इसके अलावा आने वाले टाइम में धूम 4 भी उन्हीं के खाते में आ चुके। नहीं पता, कोई बात मैं बता देती, आयन मुखर्जी से डायरेक्टर है और ब्रह्मास्त्र का 2nd पार्ट भी है। तो भाई कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रणवीर के पास आने वाले टाइम में कुछ 7 से 8 मूवीज हैं और कुछ 1000 करोड़ कमा सकती है तो कुछ 2000 करोड़ भी कमा सकती है ना। अब आप जरूर समझिए कि इन सब में पोटेंशियल तो है कमाने का, क्योंकि बड़े स्केल की मूवीज हैं और हम रामायणा को कैसे भूल सकते हैं, ये तो सबसे बड़ी मूवी है। और वहीं अगर मैं बात करूं रणवीर की, तो उनके पास कुल मिलाकर 2 मूवीज हैं जिनसे उनका अपना कमबैक हो सकता है। धुरंधर, जिसे वो लाने में लगे हुए हैं, और दूसरी ओर है डॉन 3। डॉन 3 में वो शाहरुख खान की जगह ले रहे हैं। भाई रिस्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हिट हो गई तो रणवीर फिर से सुपरस्टार की कुर्सी पर बैठ जाएगा, और अगर सही निकली तो रणवीर को एक नया जीवन भी दे सकती है। और सबसे बड़ी बात, फैंस भी बटे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कपूर साहब बेस्ट एक्टर हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सिंह साहब का बेस्ट एक्टर है, लेकिन असली फैसला पब्लिक के टिकट खरीदने से होता है। देखो यार, कपूर साहब की मूवी चली तो उनके पास ताज चला जाएगा, और सिंह साहब की चली तो उनके पास ताज चला जाएगा। तो आप ही बताइए, इस रणबीर वर्सेस रणवीर की जंग में असली बाजीगर कौन है? आपका दिल किसके साथ है? कमेंट करके जरूर बताना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूल जाना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.